में इन दिनों एक तरफ ईडी ने जहां सीएम हेमंत सोरेन को तलब किया था, पिछले 14 अगस्त को सीएम ने वक्त ले लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ अब बीजेपी के कार्यकर्ता ये आरोप लगा रहे हैं कि सीएम बदले की कार्रवाई कर रहे हैं। वजह यह है कि बीजेपी की राष्ट्रीय मंत्री और प्रवक्ता है मुशफिका हसन, उनके खिलाफ एसीबी जांच के लिए पी दर्ज करने की अनुमति सीएम की तरफ से दी गई है, जिसके बाद मुशफिका हसन भी मीडिया के सामने आई। उन्होंने भी सवाल खड़े किए हैं और अब झारखंड में पक्ष विपक्ष के बीच ये देखने को मिल रहा है कि कहीं न कहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और एक दूसरे पर कौन हावी होता है, इसे लेकर एक रस्साकसी का दौर देखने को मिल रहा है। बीजेपी सीधे सीधे आरोप यह लगा रही है कि सीएम ईडी के सवालों के जवाब देने की बजाय बीजेपी के नेताओं कार्यकर्ताओं के ऊपर एसीबी जांच कर रहे हैं और मुशफिका हसन जो बीजेपी की राष्ट्रीय मंत्री हैं, झारखंड में प्रवक्ता भी हैं, उनके ऊपर पी दर्ज करने की बात कही गई है, आदेश दिया गया है। उसके बाद मुशफिका हसन ने भी सवाल उठाए हैं। मुशफिका हसन की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, सुनाते हैं हम आपको। झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री माननीय श्री हेमंत सोरेन जी ने आनन फानन में कल पी का आदेश दे दिया है मेरे खिलाफ में। राज्य की जो हालात अभी हैं, महिलाओं की जो स्थिति है, लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है, बेरोजगार युवाओं की जो स्थिति है, कहीं ना कहीं वो अपनी नाकामी को छुपाने के लिए और साथ ही साथ जो ईडी की कार्रवाई उन पर चल रही है, उससे वो खुद को बचाने के लिए और अपनी नाकामी छिपाने के लिए इस तरीके के वो हरकत कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर इस तरीके का वो कार्रवाई कर रहे हैं। जो आरोप मेरे ऊपर लगाए हैं वो बिल्कुल गलत है, तथ्यहीन है, उसमें कोई भी आधार नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का छवि जो है वो धूमिल करने के लिए। तो कहीं ना कहीं संथाल को लेकर संग्राम की स्थिति देखने को मिल रही है। सीएम को लेकर भी सवाल जवाब किए जा रहे हैं। अवैध खनन को लेकर जहां वो सवालों के घेरे में है, अब वो वहीं संथाल से ही संबंध रखती है मुशफिका हसन और उनके ऊपर कार्रवाई की तलवार लटक रही है, जिसका उन्होंने प्रत्युत्तर दिया है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन जुड़े हुए हैं। मदन, जिस तरह से ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, बीजेपी की मुशफिका हसन सीधे कह रही हैं कि सीएम जानबूझकर बदले की कार्रवाई कर रहे हैं। सीएम की तरफ से या फिर सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि जो भ्रष्ट लोग हैं, चाहे वो बीजेपी के 5 पूर्व मंत्री हो या फिर बीजेपी के ऐसे नेता कार्यकर्ता हो, तो कहीं ना कहीं ये दौर लगता है अभी चुनाव तक यूं ही चलता दिखाई देगा। जी बिल्कुल, देखिए ये आरोप प्रत्यारोप का दौर इससे जरूर शुरू हो चुका है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने समन किया था और उसके बाद मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा और ठीक उसके बीच ये जो अब बीजेपी की नेत्री मुशफिका हसन की संपत्ति के खिलाफ जांच के लिए जो पी दर्ज करने का आदेश मुख्यमंत्री ने दिया है, अब इसको लेकर के घमासान शुरू हो चुका है, सियासत जोरों पर है। दरअसल मुशफिका हसन ने आज पाकुर में ही प्रेस वार्ता कर यह आरोप लगाया है कि यह बदले की कार्रवाई है। जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी कार्रवाई कर रही है, उनके सवालों से बौखला कर वो इस तरह के कदम उठा रहे हैं, सवालों का जवाब नहीं देना चाहते हैं। अगर वो पाक साफ हैं तो ईडी के सामने पेश हों और जो सवाल हैं उनका जवाब दे। ऐसे में मुशफिका हसन ने कई और भी सवाल उठाए हैं और सीधे तौर पर पूछ रही हैं सरकार से कि वो बेरोजगारी को लेकर के अपना बयान जारी करे, महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं उसको लेकर के बयान जारी करे। इन तमाम बिंदुओं पर जब वो नाकामयाब हैं तो वो जनता को गुमराह करने के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ जांच के आदेश दे रहे हैं। सीधे तौर पर इसे बदले की कार्रवाई जो है मुशफिका हसन ने करार दिया है। बीजेपी के और नेताओं ने भी कहा है कि इससे बीजेपी के नेता डरने वाले नहीं हैं। अगर गलती होगी तो फिर सजा मिले, नहीं तो फिर ये झूठा साबित होगा। इससे पहले आपको पता है कि रघुवर सरकार में 5 मंत्री रहे, जो पूर्व के 5 मंत्री हैं, उनके खिलाफ भी पी दर्ज करने का आदेश कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद दिया गया है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि आर पार की लड़ाई जो है एक तरह से अब छिड़ चुकी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। कौन भ्रष्टाचारी और कौन बेदाग है, इसको लेकर के अब लड़ाई जारी है। एक तरफ जहां सरकार के मुखिया
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भ्रष्टाचारी बताने में विपक्ष पूरी तरह से ताकत लगा रही है, वहीं दूसरी तरफ से अब जो इस तरह से पीई दर्ज करने का सिलसिला शुरू हुआ है तो फिर सत्ता पक्ष विपक्ष को भी भ्रष्टाचारी बताने में जुट गई है। तो बिल्कुल मदन, ऐसे में संथाल की भूमिका लगता है काफी अहम हो गई है, क्योंकि बाबूलाल मरांडी भी संकल्प यात्रा की शुरुआत वहां से कर रहे हैं, सरकार पर लगातार एक के बाद एक आरोप लगा रहे हैं। अब मुशफिका हसन भी वहीं से संबंध रखती है, तो लगता है इस बार जो शक्ति प्रदर्शन या जोर आजमाइश हो रही है तो मैदान कहीं ना कहीं संथाल बनता दिखाई दे रहा है। इसे सीधे तौर पर कह सकते हैं कि संकल्प यात्रा की शुरुआत भी मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र से हुई है और वहीं पर डेरा डालकर बाबूलाल मरांडी ने सीधे तौर पर जनता से मिलकर उनकी शिकायतों को सुनकर आरोप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर लगाया, सरकार पर लगाया कि उनके विधानसभा क्षेत्र में भी समस्याओं के अंबार हैं और ऐसे में लोग जो है हम तक पहुंच रहे हैं। आज फिर राजमहल विधानसभा क्षेत्र में सभा कर बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को घेरने की कोशिश की और सीधे तौर पर आरोप लगाया कि सबसे ज़्यादा आदिवासियों की ज़मीन जो है इस हेमंत सोरेन की सरकार में लूट हुई है और खुद उनके परिवार के लोगों ने लूटा है। ये आरोप बाबूलाल मरांडी जो है सीधे तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके परिवार पर लगाते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि आर पार की लड़ाई, वार पलटवार का दौर जो है सीधे तौर पर अब 2024 के चुनाव तक देखने को मिलेगा। और इसी सिलसिले में आप देख रहे हैं कि एक तरफ ईडी का समन है तो दूसरी तरफ पीई दर्ज करने का सिलसिला लगातार जारी है। चलिए मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।